नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा एसएसआर की ड्राइव मूवी के पीछे की कहानी के बारे में, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। ड्राइव एक ऐसी मूवी थी एसएसआर के लिए, जिसके लिए एसएसआर ने जी जान से मेहनत की थी। और उसका कारण था कि एसएसआर की जस्ट पिछली फिल्म जो थी राब्ता मूवी, वो फ्लॉप हो गई थी। राब्ता मूवी के फ्लॉप होने के बाद में ड्राइव मूवी का ऑफ़र आया एसएसआर के पास में, और एसएसआर ने अपनी सारी डेट्स वो ड्राइव मूवी को दे दी, ताकि फिल्म वो जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो, जल्दी से जल्दी बन के रिलीज हो और उम्मीद के मुताबिक सफल हो। ऐसा नहीं है कि ड्राइव मूवी के लीड रोल के लिए सुशांत पहली पसंद थी। करण जौहर ने इस मूवी के लिए पहले वरुण धवन, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सभी से कांटेक्ट किया था, लेकिन उन सभी ने इस फिल्म की कहानी में कहीं ना कहीं कुछ कमी लगी, तो सभी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, इस फिल्म को करने से रिजेक्ट कर दिया। फाइनली इस फिल्म की खबर पहुंची सलमान खान के पास, और सलमान खान ने करण जौहर से इस फिल्म के एज इट इज़ बनाने को कहा, जैसी ये इस फिल्म की स्टोरी थी, और साथ में इस फिल्म को एसएसआर को कास्ट करने को कहा इस फिल्म के लिए। ड्राइव मूवी को बनाने से पहले ही फिल्म को फ्लॉप करने की प्लानिंग बना ली गई थी, इसकी पूरी एक साजिश रची गई थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि करण जौहर खुद मूवी बना के करोड़ों रुपए लगा के अपने पैसों को क्यों डुबवाएगा। दरअसल बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक फिल्म के फ्लॉप होने पर जब वो फिल्म असफल हो जाती है, तो एक प्रोड्यूसर होता है जो उस मूवी को बनाता है, वो कभी भी लॉस में नहीं जाता, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता। हाँ, फिल्म का प्रोड्यूसर अगर लॉस में एक कंडीशन में जा सकता है, जब वो फिल्म का प्रोड्यूसर वो नया हो, वो जो बैनर है वो न्यू हो, मार्केट में नया नया उसका इस्टेब्लिशमेंट हो। जैसे धर्मा प्रोडक्शन है, यशराज बैनर है, या सलमान खान या शाहरुख खान के जो बैनर्स हैं, ये बड़े बैनर जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, ये कभी भी फ्लॉप फिल्म देने से नुकसान में नहीं जाते हैं। फिल्म की रिलीज होने से पहले फिल्म की लागत ही नहीं, बल्कि फिल्म का प्रॉफिट भी प्रोड्यूसर निकाल लेता है। एक प्रोड्यूसर फिल्म बना के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म के राइट सेल कर देता है, और इसी में उसकी सारी लागत और प्रॉफिट आ जाता है। मान लो फिल्म का जो बजट है वो है 200 करोड़ रुपए, तो फिल्म को जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाएगा तो कम से कम 250 करोड़ में बेचा जाएगा, ताकि उसमें कम से कम 50 करोड़ का प्रॉफिट आ सके। डिस्ट्रीब्यूटर की जो कमाई होती है वो फिल्म को सिनेमा घरों में चला के होती है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर होता है वो फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी सेल करता है, यानी सिनेमा घरों से उतरने के बाद फिल्म किस टीवी चैनल पर सबसे पहले चलाई जाएगी, इसका जो राइट होता है वो किसी एक चैनल को बेचा जाता है, और चैनल वाले भी राइट खरीदने के लिए बहुत मोटा पैसा देते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक शेयर होता है। फिल्म के गानों के राइट वो अलग से म्यूजिक कंपनी को बेचे जाते हैं, जिससे अलग कमाई होती है। यानी बड़ा प्रोड्यूसर कभी भी घाटे में नहीं जाता है। फिल्म के बजट के में डबल कमाई होना वो बहुत सामान्य सी बात है, चाहे फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो। अब बताता हूँ कि फिल्म के फ्लॉप होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है। फिल्म के फ्लॉप होने का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है फिल्म के हीरो हीरोइंस पर, क्योंकि जब किसी स्टार की फिल्म फ्लॉप होती है तो नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर उस स्टार की फिल्म के राइट खरीदने से कतराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्म उम्मीद के अनुरूप वो कमाई नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके राइट खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी सिंपल शब्दों में अगर समझे तो फिल्म के फ्लॉप होने का सबसे ज़्यादा नुकसान फिल्म के हीरो को होता है, प्रोड्यूसर को नहीं। प्रोड्यूसर को नुकसान तभी होगा जब डिस्ट्रीब्यूटर उसकी फिल्म को खरीदने से मना कर दे, यानी एक फिल्म कंप्लीट बन के तैयार हो गई और उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदे ही ना, तभी उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा बड़े बैनर होते हैं उनके साथ में ऐसा नहीं होता है, उनकी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर खरीद ही लेते हैं। यही कारण था कि ड्राइव मूवी को बनाते समय एक असफल फिल्म बनाने की और सुशांत को परेशान करने की, टॉर्चर करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी। फिल्म की शूटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी जून 2017 में, और नवंबर 2017 तक फिल्म को शूट करके यानी पूरी तरह से ख़त्म करके शूट उसका जनवरी फरवरी 2018 में फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग बनाई गई थी, जब ये फिल्म स्टार्ट हुई थी।
एसएसआर ने शूट पूरा किया नवंबर 2017 तक, लेकिन करण जौहर ने वहीं से जो है एसएसआर को परेशान करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि फिल्म में सुशांत का जो काम था वो उसे पसंद नहीं आया है और इसलिए वह फिल्म को रीशूट करेगा। यानी उसकी जो शूटिंग है, एसएसआर के जो सीन है उनको वो दोबारा से शूट करेगा। यहाँ पर एसएसआर और करण जौहर के इसी मुद्दे पर कई बार भी जो है फिल्म के दौरान बहस भी हुई थी। सुशांत उस समय मजबूर था क्योंकि इस दौरान उसने करण जौहर पर भरोसा करके सारी डेट्स जो थी अपनी वो ड्राइव मूवी को दे दी थी और कोई दूसरी फिल्म का शेड्यूल जो है सुशांत ने पूरा किया ही नहीं था। तो वो पूरी तरह से जो है इसी फिल्म पर एक तरह से कह सकते हैं निर्भर था, पूरी तरह से डिपेंड था। तो कोई अन्य फिल्म के रिलीज़ होने का उस समय को सवाल ही नहीं उठता था जब उसने किसी की फिल्म की कोई शेड्यूल पूरा किया ही नहीं था। दिसंबर 2017 से फिल्म को फिर से शूट किया गया, उसकी दोबारा से शूटिंग स्टार्ट की गई। पूरी फिल्म को जो है दोबारा से कह सकते हैं जहाँ जहाँ पे सुशांत के सीन थे उन सारों को सभी को दोबारा से रीशूट किया गया। फिर करण जौहर ने यही कहा कि उसे काफ़ी सीन अब भी पसंद नहीं आए हैं, यानी दोबारा शूटिंग करने के बाद भी उसको सीन पसंद नहीं आए थे। तो फाइनली तीसरी बार 50% मूवी को रीशूट किया गया। आप लोगों को बता दूं कि फिल्म को बार बार रीशूट क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे का तर्क क्या था, इसके पीछे का जो लॉजिक था करण जौहर का वो क्या था। वो ये था कि सुशांत को दिल दिमाग में ये बिठाया जा सके कि सुशांत एसएसआर जो है वो एक अच्छा एक्टर नहीं था, वो मेंटली परेशान था, वो डिस्टर्ब था, या वो कह सकते हैं वो एक तरह से पागल था। ये उसको जो है एहसास कराया जा रहा था, जिस वजह से अब वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, अब एक्टिंग नहीं कर सकता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि तीनों बार जैकलिन फर्नांडिस का जो है एक भी सीन रीशूट नहीं किया गया, सिर्फ एसएसआर के सीन ही रीशूट किए गए थे ताकि उसे ये एहसास दिलाया जा सके कि वो एक्टिंग में अब इतना माहिर नहीं रह गया है। यानी सिर्फ एसएसआर ही एकमात्र ऐसा एक्टर था जो पूरी यूनिट में ढंग से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। आप लोग खुद सोच के देखो कि जब कोई आपसे कोई काम करा रहा हो और वो बार बार ये बोले कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये काम करना आपके बस की नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा। वो भी तब जब आप उस काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हो। यही हुआ था सुशांत के साथ में। उसे मेंटली परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया कि वो अब एक्टिंग नहीं कर सकता, वो अब इस काम के लायक ही नहीं है। सुशांत जब तीनों फिल्मों को तीनों बार जो है एसएसआर जब ऐसे समय पर 3 फिल्मों की शूटिंग कर सकता था जब उसको एक ही फिल्म में उलझाए रखा, यानी उसको एक ही फिल्म की 3 बार शूटिंग कराई गई उस इतने सारे टाइम में, जिस टाइम पे वो 3 फिल्मों की शूटिंग कर सकता था। ये सब किया था पूरे प्लान के साथ ताकि उसको उलझाए रखा जाए, उसको एहसास कराया जा सके कि वो अब एक्टिंग नहीं कर सकता है। और फिल्म जो है कंप्लीट बन के भी तैयार हो गई थी मार्च अप्रैल 2018 में, और रिलीज डेट फिक्स की गई थी जून 2018 की। आप यहाँ पे डेट का जो है ध्यान रखना, मार्च अप्रैल 2018 में फिल्म बन के तैयार हो गई थी और जून 2018 में उसकी जो रिलीज डेट थी वो फिक्स की गई थी। लेकिन फिर जो है फिल्म की एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के नाम पर फिल्म की डेट बदली गई, उसको अटकाए रखा, और अगली जो डेट फिक्स की गई थी वो फिक्स की गई थी सितंबर अक्टूबर 2018 की, यानी जून से सितंबर अक्टूबर 2018। लेकिन तब भी फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया, उसको फिल्म को अटकाए रखा। इसके बाद फाइनली चौथी बार कुछ और सीन को जो है एक्स्ट्रा चौथी बार शूट किए गए कुछ और सीन, और फिल्म को रिलीज़ के लिए अटकाए रखा करीबन 1 साल। और फिल्म को 3 बार शूट होके मार्च अप्रैल 2018 में बन के तैयार हो गई थी। वो फिल्म रिलीज होती है 1 नवंबर 2019 को। जी हाँ, 1 नवंबर 2019 को वो फिल्म रिलीज होती है, पूरे 1.5 साल के बाद में। वो भी फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था, आप सबको याद है, जिससे कि सुशांत की जो मार्केट वैल्यू है वो और ज़्यादा गिर जाए, उसे फिल्में मिलनी बंद हो जाए। इसी वजह से 2018 में सुशांत की जो है एक भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, क्योंकि 2017 में जो शूटिंग की थी, जो शेड्यूल डेट दी थी, वो इसी फिल्म को दी थी ताकि 2018 में जो है ड्राइव रिलीज हो सके और वो जो है एक अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन पूरे साल उसे जो है अटकाए रखा और रिलीज किया गया जब 2019 भी ऑलमोस्ट जो है निकल चुका था, पूरा ख़त्म हो चुका था नवंबर में।
सुशांत का कैरियर जो है 2019 में लगभग पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था सलमान खान और करण जौहर और पूरी गैंग के द्वारा। लेकिन गनीमत ये रही थी कि 2019 में जो मूवी आई थी छिछोरे, उसने बम्पर फाड़ के कमाई की और साल 2019 की सबसे बड़ी हिट मूवी बन गई, सबसे बड़ी सुपर हिट मूवी बन गई। छिछोरे मूवी के दौरान भी सलमान खान ने जो है अपने दोस्त साजिद नडियाडवाला के साथ में जो है मिलकर यही किया। वहाँ पर भी इसने चालाकी चल दी कि फिल्म की जो रिलीज़ थी वो मार्च 2019 से बढ़ा के उसको और पीछे खिसकवा दिया और मूवी फाइनली जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 6 सितंबर 2019 को। यानी आप देखिए मार्च से सितंबर तक जो है उसकी डेट जो है पीछे खिसकवा दी थी। और जानबूझकर फिल्म को जो है कम थिएटर दिए गए ताकि फिल्म की जो है कमाई कम हो सके और फिल्म फ्लॉप घोषित हो सके। फिल्म को सिर्फ 1148 थिएटर दिए गए थे, जबकि इसी साजिद नडियाडवाला की जो फिल्म सलमान खान के साथ में आती है तो उसे जो थिएटर दिए जाते हैं वो 4500 से 6500 थिएटर के बीच में दिए जाते हैं। वहीं इसी साजिद नडियाडवाला की जब फिल्म सुशांत के साथ में आती है तो उसे 1148 थिएटर मिलते हैं। अब बात करता हूं कि जिस ड्राइव मूवी को सभी हीरोज़ ने जो है करने से मना कर दिया था, तो सुशांत ने उस फिल्म को करने की हामी क्यों भरी? क्या सुशांत को ने जो है फिल्म चूज करने में कोई गलती कर दी थी? अब आपको बता दूं कि ना तो सुशांत इस फिल्म को कभी करना चाहता था और ना ही सुशांत ने इस फिल्म को में कोई दिलचस्पी दिखाई थी। दरअसल जिस समय सुशांत को ये फिल्म ऑफर की गई थी उसी समय सुशांत ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन करण जौहर द्वारा उसे अगले बड़े प्रोजेक्ट में साइन करने के नाम पर, उसे बड़े प्रोजेक्ट में जो है कास्ट करने के नाम पर सुशांत को इस फिल्म में काम करने के लिए ज़बरदस्ती मनाया गया, ज़बरदस्ती फोर्स किया गया। करण जौहर ने जब ड्राइव मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था तब सुशांत ने इस बात की जो है नाराज़गी जताई थी। लेकिन करण जौहर ने ना सिर्फ जो है सुशांत के साथ में बदतमीजी की बल्कि उसे धर्मा प्रोडक्शन से बैन भी कर दिया उसी टाइम। साथ ही सुशांत को जो है इंडस्ट्री से उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई। और ये सब बातें उस समय मीडिया में भी जो है काफ़ी सुर्खियों में रही थी कि करण जौहर और सुशांत की जो है आपस में तनातनी चल रही है, उन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? सलमान खान की जिसने सारी प्लानिंग बनाई, या करण जौहर की जिसने प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया? सुशांत की गलती इतनी थी कि वो सीधा हद से ज़्यादा था, चालाकी और फरेब को वो आसानी से समझ नहीं पाता था, झूठ उसे समझ नहीं आता था और वो इन लोगों के जाल में फंस जाता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। सत्यमेव जयते।